के दो, सैफी पानी आन के दे मेरे अल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीला इबासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। एबटाबाद की हदूद में हुआ एक अफसोसनाक वाक़या। 23 जनवरी जुमेरात वाले दिन का ये वाक़या है जब एबटाबाद में नवाशहर के हदूद में नमाज जनाजा के बाद फायरिंग की जाती है और उस फायरिंग में एक बच्चा जो होता है अली खान, वो उसी जगह पर ही दम तोड़ देता है। और दूसरे जो बच्चे होते हैं, 5 अफराद जो होते हैं वो ज़ख्मी होते हैं, शदीद ज़ख्मी। अब यहाँ पर मैंने बच्चे क्यों बोला है, क्योंकि उनकी एज बिल्कुल ही छोटी एज थी कि इंसान के कोई दुश्मनी होती है, बड़े इंसानों से होती है या छोटे से होती है। यहाँ पे तो बच्चे थे ना, छोटे छोटे बच्चे जो किसी की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए गए और नमाज जनाजा के बाद फायरिंग करके उन्हें उसी जगह पर ही बाकायदा ज़ख्मी हुए। वो 5 अफराद तो ज़ख्मी हो गए, लेकिन एक ने उसी जगह पर ही दम तोड़ दिया। और जो ज़ख्मी था उसमें से भी जुमे वाले दिन एक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, क्योंकि वो भी सीरियस था और उसकी भी डेथ हो गई हॉस्पिटल में। खैर, ये फायरिंग क्यों की गई, आखिरकार इसके पीछे रीजंस क्या हैं और किस वजह से इसने, एक कहते हैं ना नमाज जनाजा में बहुत ज़्यादा लोग थे लेकिन उनके सामने सारा कुछ हुआ। ये वाक़या पेश आता है एबटाबाद नवाशहर जोगनी में। ये वाक़या पेश आता है जहाँ पे 2:30 बजे नमाज जनाजा अदा करने जाते हैं और वहाँ पर ही कुछ अफराद जो है 3-4 अफराद आके फायरिंग करते हैं, जिससे जो अली जान होता है वो उसी जगह पर ही दम तोड़ देता है और दूसरे जो होते हैं उन्हें ज़ख्मी होते हैं, उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। और आपको ये भी बताती चलूँ कि जो ज़ख्मी था उसमें से जो अली जान था उसकी उम्र 23 साल थी और जो दूसरा था उसकी उम्र भी 23-24 साल ही थी, जिसकी डेथ हो गई है। 25 जनवरी को जो है जो नूरुल्लाह था उसकी भी डेथ हो गई है, जो पहले ज़िंदा था, फायरिंग हुई है उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, वहाँ पर उसने दम तोड़ दिया और जुमे वाले दिन उसकी नमाज जनाजा अदा की गई है। जुमे या हफ्ते को उसकी नमाज जनाजा जो है अदा की गई है। और देखें ये कैसी एक दुश्मनी थी, ये कोई और रीज़न इसके पीछे नहीं था। इस दुश्मनी के पीछे यहाँ पे कत्ल करने की रीज़न सिर्फ एक ही है, ख़ानदानी अदावत की वजह से, ख़ानदानी एक लड़ाई झगड़ों की वजह से कुछ था जिसकी वजह से इन्होंने ये काम किया। और जो फायरिंग करने वाले थे वो कोई छोटी उम्र के लोग नहीं थे, वो बड़ी खासी उम्र के हैं, मैच्योर हैं वो। लेकिन उनके दिल भी नहीं कांपे कि किस तरह उन्होंने किसी के बेटे को, किसी के भाई को, किसी के शोर को किस तरह उन्होंने कत्ल कर दिया। और पिक्चर खिंचवा रहे हैं एहसास फ़ख्र के साथ, जैसे कि हमने तो बहुत ज़्यादा कोई काम कर दिया। शहर में अली जान की पोस्टमार्टम के बाद, पोस्टमार्टम करवाने के बाद उस डेड बॉडी जो है वो जंडियाल रवाना कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा कि इन मुलज़मान को क्या किया जाएगा, क्या नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो रीज़न सामने आई है इसके पीछे के ख़ानदानी अदावत की वजह से इन्होंने फायरिंग की है। और जो एबटाबाद थाना नवाशहर की जो पुलिस है, उन्होंने जो नमाज जनाजा के बाद फायरिंग की उसमें 3 मुलज़मान जो उस टाइम वकूए पर थे उन्हें गिरफ़्तार कर दिया और वकूए में इस्तेमाल होने वाली 2 गाड़ियाँ जो थी वो भी उन्होंने अपने अंडर कर ली हैं। और सारी इन्वेस्टिगेशन अभी हो रही है, उन्हें गिरफ़्तार भी कर लिया गया, लेकिन अभी पुलिस ने तो अपना काम कर लिया है। तो इसके बाद पता चलेगा कि आया ये लोगों को सज़ा होगी या नहीं होगी। अक्सर हमारे पास ये होता है कि पहले तो हमारे पास केसेस को लटकाया जाता है पुलिस तक। जब पुलिस अपनी काम मुकम्मल कर देती है, जैसे कि इस केस में नमाज जनाजा में फायरिंग हुई है, सबको पता है कि नमाज जनाजा में बहुत से लोग होते हैं, सब ने देखा है कि इसके कत्ल कौन है, कातिल करने वाला कौन है, फायरिंग करने वाला कौन है, सब है। लेकिन पुलिस ने तो अपना काम कर दिया। और जो मुल्ज़मान हैं वो खुर्रम शहजाद, शाहिद और अब्दुल वहीद हैं, जो कि बहुत ही थाने के अंदर पिक्चर खिंचवा रहे हैं, बहुत ही एक फ़ख्र के साथ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक फ़ख्र का काम किया। लेकिन कहते हैं ना कि हमारी पुलिस ने तो अपना काम कर दिया। इस केस को अब आगे अदालत देखेंगे कि अदालत में क्या होता है, क्या नहीं होता। अगर तो इन्होंने कोई हैवी वकील किया तो फिर इसे इन्हें जज छोड़ देगी, क्योंकि कहेंगे कि इसके पास सबूत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अगर यहाँ पे अगर एविडेंस की बात की जाए, क्योंकि नमाज जनाजा में बहुत से लोग होते हैं, सबके सामने फायरिंग होती है और सबको पता है कि इस फायरिंग के पीछे कौन है। तो खैर देखा जाएगा कि आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है, उसके बाद ये केस को या तो जो इलाके के लोग हैं वो बैठ के इसके जिरगे की सतह पर ख़त्म करते
हैं या तो ये कोर्ट में ख़त्म होता है, या जो बच्चे जो छोटी छोटी उम्र के 23-24 साल के बच्चे जो कि दूसरे जो हैं दो डेथ हो गई है उनकी, तो उनका क्या कसूर था। कहते हैं एक बेगुनाह का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो फिर फ़ख्र के साथ आप पिक्चर खिंचवाने और इतना पुरसुकून बैठे हुए हैं कि जैसे आपने तो कुछ काम ही नहीं किया। तो है देखिए, अब ये जानिए कि अदालत में इन्हें इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता, कि ये जो मुल्ज़मान हैं इन्हें सज़ा होती है कि नहीं होती। कि हमारे यहाँ ये होता है कि देहात में ये होता है कि गाँव में ऐसा होता है कि बहुत से लोग इस तरह के मामलात में पड़ जाते हैं और फिर जिरगे की सतह पर इस बात को रफ़ा-दफ़ा किया जाता है एक सुलहनामा के उसमें। तो फिर बाद में कुछ टाइम के बाद फिर ये सारा सिलसिला उसी तरह चलता है। लेकिन मैं कहती हूँ इस तरह के जो मुल्ज़मान होते हैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिन्हें कोई तरस ही नहीं आता कि किसी की गोद उजाड़ रहे हैं, किसे कैसे किसी की ज़िंदगियों को उजाड़ रहे हैं, कि उन्हें कोई थोड़ा-सा भी गिल्टी फ़ील नहीं होता। तो ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है कि नमाज़ जनाज़ा के लिए जाते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि कुछ ही टाइम बाद उनकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जाएगी। तो एक कहते हैं ना, इतनी ज़्यादा ये चीज़ें जराइम इतने ज़्यादा हो गए हैं ना कि लोग ज़रा सा भी खौफ नहीं रखते, डर नहीं रखते ना, कि कैसे एक नमाज जनाजा में बहुत से लोग होते हैं, उनके सामने एक फायरिंग की जाती है। और अब मुझे पता है ना, जो हमारे गांव के रूल्स होते हैं कि बहुत से जिरगे बैठे जाएंगे, बहुत से जो बड़े बड़े लोग हैं वो आके बैठेंगे और कहेंगे कि इस केस को ख़त्म करें, आप सुलह करें। तो मैं अपनी अगर पर्सनल एडवाइस दूँ कि आपने बिल्कुल भी जो है इस तरह के दरिंदों को नहीं छोड़ना। जो आज नहीं उनके दिल काँपे, ना उनके हाथ काँपे, वो कभी भी नहीं काँपेंगे। कि अगर आप किसी की बात सुन के सुलहनामा करते हैं, जिरगे में बात को ख़त्म करते हैं, तो ये नहीं है। हाँ, जिरगे में होना चाहिए, अगर अगर बैठता कोई जिरगा तो इंसाफ पर बात करती है तो ठीक है। जो इस्लाम की सज़ा देते हैं तो ठीक है, जिरगे को भी माने कि जैसे कहते हैं कि इस्लाम में जान के बदले जान है, तो उसी तरह अगर करते हैं फ़ैसला तो करें। अगर इसी बिना पर कहते हैं कि आप माफ़ कर दें तो इस तरह नहीं होगा, क्योंकि एक दफ़ा माफ़ करेंगे दोबारा फिर ये किसी की माँ का गोद उजाड़ देंगे ये लोग। क्योंकि इस तरह के जो लोग होते हैं उन्हें कभी भी तरस नहीं आता, वो सिर्फ़ एक टाइम को साथ लेके चलते हैं कि किसी तरह उन्हें टाइम मिल जाए। तो आप सबका क्या कहना है कि क्या ये जो है ये केस उन बच्चों का खून माफ़ कर देना चाहिए इनको, या जिरगे में ख़त्म करना चाहिए, या तो कोर्ट में ख़त्म करना चाहिए, और कोर्ट में भी किस तरह से ये करना चाहिए कि ये एक बारी वकील करके पैसे दे के अपने आप को छुड़वा दें, इस तरह करना चाहिए। आप सबकी क्या फ़ीडबैक है? अपनी फ़ीडबैक का लाज़मी इज़हार करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।